हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है आज। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है और शायद आपको ना पता हो। तो चलिए हम रीडिंग में देखते हैं। जो कुछ भी सामने आना होगा वो आ ही जाएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये सब कुछ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। A new romantic cycle begins. Okay. Confidence is your key to success. Work through your fear. ठीक है. The next card is luck is on your side. Okay. The end of a do cycle approaches. Conclusion are within reach. Okay. A fiery climax approaches. ठीक है. तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग निकल के आ रही है। तो सबसे पहले मुझे ये कार्ड है, कॉन्क्लूजन आर विद इन रीच। तो लंबे समय से आप कुछ ऐसा कर रहे थे जिसका अब बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाला है। आपको जैसे कि कुछ आप ऐसा कर रहे थे जिसके रिज़ल्ट का वेट आप कर रहे थे, वो रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द आपके सामने होगा और पॉजिटिव वे में होगा। आपका इंतज़ार यहाँ पे जितना भी लंबा वेट आपने किया है वो सब कुछ खुशियों में बदलने वाला है। एक ऐसी खुशी जो शायद इस दुनिया, आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स इस खुशी को शायद फील ना कर पाए जो आप फील कर पाएंगे। क्योंकि ये आपका एक सपना था, एक ड्रीम था जिस पे आपने बड़ी मेहनत की थी। आगे हम कार्ड में देखेंगे किस चीज़ पे आपने मेहनत की थी। तो चलिए आगे देखते हैं हम। ये बहुत जल्द आपके सामने ये सपना आपका साकार होके खड़ा होने वाला है और आप देखेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। जो भी आप कर रहे थे ना, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, पता नहीं ये चीज़ें सच होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन अब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि ये चीज़ें सच होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके कॉन्फिडेंस ने आपको बनाए रखा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। इस सक्सेसफुल जो आपने ये चीज़ें जो की है जिसमें आपको सक्सेस मिली है, बहुत तगड़ी सक्सेस आपको मिली है। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि कहीं तो आप बार बार हार खा रहे थे, कहीं तो आप बार बार सच होते हुए ही भी, सत्य होते हुए भी, सही होते हुए भी बार बार अपनी लाइफ में आपको मात मिल रही थी। कुछ चंट चालाक लोग आपके आसपास ज़रूर हैं जो बार बार आपको हराने के लिए झूठी बातें सामने लाना, झूठी चीज़ों को सामने तोड़ मड़ोड़ के दिखाना, जो ना भी है वो चीज़ें सामने शो करना, या आपको नीचा दिखाने का कोई भी मौका ना छोड़ना, ऐसे कुछ लोग हैं। तो
इन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे यही कॉन्फिडेंस इतना आपका मजबूत है कि ये आपके सक्सेस की एक चाबी बन गया, आपके लिए एक की बन गया। और ये दुश्मन कोशिशों में बार अभी पहले आप नाकामयाब हो रहे थे, लेकिन अभी आपके कॉन्फिडेंस को देख के ये शत्रु तोड़ नहीं पा रहे आपके कॉन्फिडेंस को। चाहे जितनी बार आपकी हार हो, चाहे जितनी बार आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़े, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका तोड़ नहीं पाए हैं। ये एक चीज़ बहुत ही पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में है, और यही कॉन्फिडेंस आपके सक्सेस की बनने वाली है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई, देखिए 2-3 दिन से ये रोमांटिक साइकिल का कार्ड आ रहा है। किसी के तो जीवन में यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि जो इंसान लंबे समय से निराश हो चुके थे, जिन्हें रिलेशनशिप पे कोई भरोसा ही नहीं रह गया था, कोई धोखा, कोई चीटिंग, कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में अगर आई थी, तो यहाँ पे एक नई रोमांटिक साइकिल उनके जीवन में शुरू होने वाली है। और ये उस रोमांटिक पार्टनर को इतने आसानी से आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये अगर यूनिवर्स की मर्जी है तो फिर से आप एक बार प्यार महसूस करेंगे, किसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोचेंगे। ये साइकिल आपके फिर से शुरू हो गई, क्योंकि पिछले बार या इससे पहले आपने जिसके भी साथ अपना एक प्यार शो किया था, अपना दिली रिश्ता सोचा था, वहाँ पे आपको धोखा मिला है, चीट मिला है, किसी कारण से एक बिट्रेयल फील किया है आपने। तो यहाँ पे अगेन आपकी ज़िंदगी में एक रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है, और ये रोमांटिक साइकिल बहुत आगे तक जाएगी, और इसमें बैलेंस रहेगा। आप देख सकते हैं इस जो ये आपका पार्टनर होगा ना, ये आपसे पूरी ज़िंदगी बैलेंस बना के चलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि एक पलड़ा नीचे आ गया, एक पलड़ा बिल्कुल ऊपर चला गया, यानी इक्वल गिव एंड टेक। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होगा, और बहुत ही बेहतरीन ये रिलेशनशिप चलेगा। लक इज़ ऑन योर साइड। जिस भी लक्ष्य पे आप पहुंचना चाहते थे, उस लक्ष्य पे आप बिल्कुल भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि लक आपके साइड है। और आपने जहां भी अपने जो आप करना चाहते हैं वहाँ पे आपने एक तीर छोड़ा है, लेकिन वो तीर सही निशाने पे जाके लगा है, और आपकी वो मनोकामना, वो मनसा, आपकी वो डिज़ायर, अगर मैं कहूँ, यहाँ पे मुझे पूरी होती दिख रही, क्योंकि ये आपका बिल्कुल बहुत ही लकी टाइम मुझे दिख रहा है। लक आपकी साइड पे है, तो इस समय आप जो कुछ भी करेंगे वो आपके फेवर में ही होने वाला है, कुछ भी उससे अलग हट के नहीं होगा। अगर आपके खिलाफ कोई खड़ा है, आपके सामने कोई खड़ा है आपको हराने के लिए, तो तीर आपका ही चलेगा, उसका तो चलेगा तो निशाने से भटकेगा। लेकिन अगर आपका तीर चला तो डायरेक्ट उसी निशाने पे लगेगा, सामने वाला हट जाएगा, मगर आप अडिग रहेंगे अपने जगह पे, अपनी ज़मीन पे। आपका पैर नहीं कोई हिला सकता, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, और यही कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस दिलाने में एक चाबी बनेगा, क्योंकि लक भी आपके साइड है। दो दो चीज़, इतनी पावरफुल चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो जो आप चाहते हैं आपका निशाना बिल्कुल सटीक यहाँ पे लगता वो मुझे नज़र आ रहा है। और इस समय को आप बिल्कुल भी गंवाना मत, इस समय का पूरा भरपूर उपयोग कर लेना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अगर आप बैठ गए हैं कंफर्ट जोन में, तो आप बाहर निकल के अपना काम कीजिए, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी। वर्क थ्रू योर फियर्स आपको बोला जा रहा है, कुछ पास्ट के फियर्स हैं आपके, कुछ पास्ट के ऐसे दर्द हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुके हैं, उन पे आपको काम करके उन्हें बाहर निकालना है, ताकि आपकी लाइफ आगे बहुत स्मूथली मूव कर सके। कोई आप ऐसे कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे जो अब एंड की तरफ है, किसी कार्मिक के साथ किसी कोई रिलेशनशिप आपका रहा हो जो आपका कार्मिक था, बार बार आप उसी इंसान के साथ एक ऐसे साइकिल में फंस रहे थे जहाँ पे कर्मा आपका रिलीज़ हो रहा था, तो यहाँ पे उसका एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई अगेन आपकी ज़िंदगी अच्छी होती हुई देख करके, आपका लक आप देख करके कोई फिर से आपको लड़ाई झगड़े के लिए प्रोवोक कर सकता है। आपको बहुत ध्यान देना है, दूर रहना है ऐसे लोगों से, जहाँ भी आपको लगता है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं वहाँ से। यानी एक जलने वाली कोई प्रक्रिया आपके सामने ये लोग कर सकते हैं, ताकि आप दोबारा से इनसे
लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाए और अपने लक को आप साइड में रख दें। तो अगर कोई भी सिचुएशन आपके सामने ऐसी आती है तो आपको वहाँ से हट जाना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो बाकी आपकी बहुत ही अच्छी ओवरऑल एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे। ये वक्त आपका बहुत अच्छा है। इस वक्त को आप किसी छोटी छोटी चीज़ों में गंवाना नहीं। मैं आपको एक ही सलाह दूंगी, ठीक है। और इस वक्त को भरपूर आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत ही एक लकी टाइम, अगर मैं कहूँ गोल्डन पीरियड आपका ये है। और कुछ लोग इसी चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे जहाँ आपको रुकना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते रहना है। और क्लैरिटी दीजिए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो मैंने बताया था ना, किसी कंक्लूज़न पे आप पहुँचने वाले हैं, तो वो कंक्लूज़न देखते हैं क्या है। ओ, ये कार्ड नहीं लेंगे। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए वो कौन से कंक्लूज़न है जो मेरे व्यूअर्स की रक्षा भी करेगा, सुरक्षा भी करेगा, और कौन सा एक बहुत बड़ा उनको एक कोई ऐसी चीज़ है जो इनके हाथ लगने वाली है। देखते हैं क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, एक बहुत बड़ी जीत, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अपनी विशेस आप मांग लीजिए कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के, जो भी आपकी विश है यूनिवर्स की तरफ देख करके आप अपनी विश को मांगे बहुत दिल से, ताकि आपकी विश यूनिवर्स में सीधी पहुँचे, ठीक है, और आपकी वो विश पूरी हो जाए। इसके लिए मैं भी प्रे करूँगी, ठीक है। आप सब लोग अपनी विश बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस। बिल्कुल कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें आपके अंदर थी जहाँ आप एक बहुत बड़े रिजल्ट आपको मिला है। यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप जो कंक्लूज़न आपके सामने आने वाला है किसी चीज़ का, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी मंत्रा की चैंटिंग करते थे। हाई प्रिस्टेस के कार्ड से लग रहा है कि आप दिल ही दिल में ना कोई मंत्र या कोई पाठ, ये हनुमान जी का हो सकता है, किसी भी जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं ना, उनका कोई चालीसा, कोई मंत्र आप बड़ी शिद्दत से, बड़े दिल से करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके मंत्र का एक शब्द ये ना सिद्ध हो चुका है। आपका कोई मंत्र है, कोई पाठ है, कोई कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया है जिसकी आपको सिद्धि मिली है। एक इनविजिबल क्राउन आपके सिर पे मुझे दिख रहा है कि ईश्वर का पहनाया हुआ एक मुकुट आपके सिर पे है, जीत का ताज है, क्राउन है, जो आम आंखों से देखने में नहीं आता, पर एक इनविजिबल क्राउन आपके माथे पे यहाँ पे मुझे चमकता हुआ दिख रहा है कि कोई सिद्धि आपको मिली है। जो ये सिद्धि क्या करने वाली है, इस मंत्र का एक शब्द, कोई मंत्र आपका सिद्ध हुआ है, जो इस मंत्र का एक शब्द शत्रु के सालों के षड्यंत्र को राख करने वाली है। जो आपके आसपास है ना ऐसे लोग जो षड्यंत्र रचते हैं किसी मैटर में, यहाँ पे द फायरी क्लाइमैक्स मैंने पहले ही बताया था, ये वाला कार्ड अगेन फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये आपके मंत्र का एक शब्द इन शत्रुओं के सालों के षड्यंत्र को जलाकर राख कर सकता है। इतना शक्तिशाली पावरफुल मंत्र जो है ये आपके अंदर सिद्ध हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को अगर देख रहे हैं तो आप कोई ऐसे इंसान हैं जिसको उसके मंत्र की सिद्धि मिली है, और उस सिद्धि से आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हैं। एक ही गाइडेंस है, इस सिद्धि का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपकी ये सिद्धि जा सकती है। क्योंकि सिद्धि जब आती है तो परीक्षा बहुत लेती है, तो आपको वहाँ पे ही सिद्धि इस्तेमाल करना है जहाँ पे लगे कि आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, अब आप निकल नहीं सकते। पहले खुद से कोशिश करना है, और अगर तभी भी आपका पीछा ये शत्रु, ये गंदे लोग नहीं छोड़ते हैं, तब आपको अपने मंत्र का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मंत्र का इस्तेमाल करते ही इनकी सालों की जो षड्यंत्र आपके लिए रच रहे थे ना, वो यहाँ पे पूरी तरह ख़राब होती हुई मुझे दिख रही है। और ये देखिए यहाँ पे 4 ऑफ
पेंटिकल्स, आपके पैसे पे किसी की बहुत बुरी नज़र है। आपका पैसा, आपका धन, आपका रुतबा, आपका गुड लक किसी के सिर पर सवार हो चुका है और वो हमेशा दिमाग में यही सोचता रहता है, हमेशा जाल बुनना, ताने बाने बुनना कि किस तरीके से आपका पैसा बर्बाद हो या फिर इसके पाले में आ जाए। ये कोई फैमिली मेम्बर बाहर का, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। कुछ ये आपसे छुपा लेना चाहता है, चुरा लेना चाहता है, कोई आपका एसेट है, कोई फ्रॉड करके किसी भी एट एनी कॉस्ट आपकी चीज़ों को ये अपना लेना चाहता है। ये कोई भी इंसान है, अगर इसका ना हो तो आपका भी ना हो, ऐसी सोच है इस इंसान की, कहीं पे भी बर्बाद हो और या तो ये राज करे या तो बर्बाद हो जाए। आपके तरफ वो चीज़ें नहीं जानी चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये इंसान इसीलिए हर जगह आपको मात देने के लिए किसी भी तरह की, मैंने कहा ना एनी कॉस्ट, ये हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है कि कैसे आपसे छीना जाए। उसका एक और उदाहरण, और ये इंसान बड़ा कंजूस भी है, बहुत कंजूस है। एक एक बोला है ना कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। दमड़ी मीन्स पैसा, ठीक है, कि चमड़ी भले कोई निकाल दे लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए। इस इंसान की ऐसी सोच है। अब यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, ये चीटर है, धोखेबाज है, दगाबाज है। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आपके पीठ पीछे खंजर घोंपने की पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन ये यहाँ इसको नहीं पता है। और शायद अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ईश्वर ने आपकी प्रोटेक्शन के लिए आप कोई मंत्र बोलते हैं या जपते हैं, बार बार बोलते हैं तो, या किसी बच्चे से उस मंत्र को बोलने के लिए कहते हैं, जिसके कारण आप भी उस मंत्र को बोलते हैं। तो यानी कि आपके द्वारा किसी को बुलवाने की कोशिश करते हैं, कोई छोटा बच्चा है या खुद आप बोलते हैं उस चीज़ को। आपकी ये सिद्धि बड़ी आसानी से हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपकी सोल की प्योरिटी देखी जाती है। ईश्वर देखते हैं कितना साफ दिल है उसका। लोग तो वर्षों सालों ना जाने कितना जन्मों जन्मों तपस्या करते, फिर भी ये सिद्धि उन्हें मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई आप बहुत प्योर सोल है, जो थोड़ा ही मंत्रा चैंटिंग आपने किया है और ये सिद्ध हो गया है आपका। इससे आप अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं और अपनी फैमिली की भी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस दगाबाज, धोखेबाज, ये जो चीटर है ना आपकी ज़िंदगी में, आपका कोई एसेट है, आपका सेविंग है, कुछ ना कुछ ये आपका चीट करके ये भागने की फिराक में भागना चाहता है। कुछ आपका ले करके धोखा देके ये इंसान भाग जाना चाहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है। ये कोई थर्ड पार्टी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा रोल प्ले कर रही हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कोई भी ये हो सकता है। कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, तो ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। सॉरी टू से कि मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे ये आ रहा है यहाँ पे वाइब्रेशन। अगर ये आपका पार्टनर है, अंदर अंदर आपसे ग्रज रखे हुए, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उसे आपकी चीज़ें पसंद नहीं आती, आपके साथ रहना पसंद नहीं है, वो एक बंधन को सिर्फ अगर निभा रहा है या निभा रही है, तो आने वाले दिन में वो आपको बहुत बड़ा धोखा देगा या देगी, बहुत बड़ा चीट करेगा या करेगी, और आपके ज़िंदगी से आराम से आपके पीठ में खंजर घोंप के निकल जाएगा या निकल जाएगी। तो यहाँ आपको काफ़ी ध्यान देना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और इस सिद्धि के द्वारा अगर आपने पहले ही इसको डिटेक्ट कर लिया, आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, जो भी मंत्र आप बोलते हैं ना, अच्छा अब आप बोलेंगे मैम हमको कैसे पता चलेगा, तो आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, देखने के बाद जो मंत्र आप चैंट करते हैं, उस मंत्र को चैंट करके आप अपनी कोई एक विश, एक कोई मनोकामना ईश्वर से बोले कि हे ईश्वर ये चीज़ मेरी पूरी हो जाए। और दिन 15 डेज़, 2 डेज़, 10 डेज़, जो आपके उस समय इंट्यूशन आती है उतने डेज़ का आप बोल करके उस मंत्र को आप बोलिए। उसके बाद जाने दीजिए, उसके बारे में फिर नहीं सोचना है। ये आपको आपकी सिद्धि का प्रमाण देगा कि आपका वो काम झट से ऐसे होगा कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका मंत्र यहाँ पे सिद्ध हो चुका है, ठीक है। चलिए और एक कार्ड ही लेंगे, वैसे बहुत क्लियर कट रीडिंग आई है। हाँ, तो 4 ऑफ सोर्ड्स, तो इस समय आपके ये फैमिली का ही कोई है जो आपको आपके ऊपर कोई स्पेल हो सकता है कर रहा है कि आपको रात में डर लगे, यानी कि एक डर बैठाना चाहता है कि आप डर के अपना सब कुछ इसके हवाले कर दें। और हो सकता है आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ भी दे रहा, कुछ ऐसे आपके ऊपर काली क्रियाएं की जा रही है। कोई फैमिली मेम्बर है, पीछे से देखिए फैमिली झांक रही है, आप देख रहे हैं खिड़की है,
खिड़की से बहुत सारे लोग हैं, मेल फीमेल सब यहाँ से झांक रहे हैं। ये कोई फैमिली का ही है आपके। तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको इस समय हो सकता है, देने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको डरावने सपने आए, आप डर जाएं। जो आप कभी भी नहीं होता था वो आपके साथ हो, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको सिद्धि प्राप्त है, कुछ नहीं हो सकता। और आप हमेशा उस मंत्र को, उस ईश्वर को ध्यान कर रहे हैं। आप उनको हमेशा कहीं भी घर से निकलते हैं उनको प्रणाम करते होंगे, कहीं भी कोई भी कार्य करने जाते होंगे, उन ईश्वर को, उन अपने जो भी हैं जिन्हें भी आप मानते हैं, आप उन्हें ज़रूर याद करके जाते हैं। इसलिए आपकी बहुत बड़ी सुरक्षा कवच बनाने के लिए उन्होंने आपके मंत्र को सिद्ध कर दिया है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो चलिए अब मैं कुछ आपको नंबर्स बताऊंगी। 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर। 4 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हाँ 4 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। यहाँ पे है 42, 54, 47, 56, 49 भी किसी की एज है। 39, ओके, 40। ये कुछ एज निकल के आए हैं। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।